Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 3 of exercise 6.1. फर्स्ट एंड 6 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। जो आपको एंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है ट्रायंगल के अंदर, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ मार्क कर देते हैं, इक्वल का सिंबल लगा देते हैं। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस आपका ये एंगल होगा, ये ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल, एंड पी आर टी, इन दोनों एंगल्स को आपने इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन राइट कर लेते हैं। गिवन क्या है इसमें, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, क्या प्रूव करना, टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। इसके प्रूफ पे आते हैं हम। प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम गिवन को लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हैं ही, साथ में आपको क्या लिखना, हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो हमें एंगल गिवन है और जो प्रूव करना है उनका लिंक क्या दिखाई दे रहा है। ये दोनों एंगल क्या शो कर रहे हैं, लीनियर पेयर शो कर रहे हैं। दोनों एंगल का टोटल क्या होगा, 180। सेम वे से इधर से जो एंगल पॉइंट आर पर एंगल बना हुआ, इन दोनों एंगल का टोटल भी क्या होगा, 180। तो इसी को हम राइट कर लेते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस, इसे क्या राइट करोगे, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, दोनों की वैल्यू 180 है बाय लीनियर पेयर। इस रिजल्ट को फर्स्ट नंबर से डिनोट कर लेते हैं। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, इसकी वैल्यू भी क्या है, 180 बाय लीनियर पेयर। ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, दोनों की वैल्यू क्या है, 180 के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, दोनों की वैल्यू 180 है, इसलिए हम दोनों को इक्वल रख देते हैं, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब क्या करोगे, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल है ना, तो क्या करोगे, पी क्यू आर, ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, पी आर क्यू के रिप्लेस में पी क्यू आर राइट कर देते हैं। ये आपका किसी एक को चेंज करना है, इससे मैंने एज इट इज़ रखा है। यहाँ हम क्या कर देते हैं, पी क्यू आर प्लस पी आर टी। ये अगर इस एंगल को आप इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, ये हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये टर्म दूसरी साइड जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस, यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, एंगल पी ओ एस किसके इक्वल है, पी आर टी के। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये एंगल क्या है, एक पॉइंट पर बने हुए एंगल हैं। एक ए बी लाइन है, दूसरी सी डी लाइन, इस तरह से एक सिंगल लाइन ही है। यहाँ पर ओ सी है, इधर से ओ डी है, ब्रेक हो गई है। ये ए बी तो एक ही लाइन है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 4 एंगल बने हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये 4 एंगल एक ही पॉइंट पर बने हुए हैं। लेकिन ए जो एक्स और वाई है, ए बी पर एक साइड बना हुआ है, और डब्ल्यू और जेड है वो ए बी के दूसरी ओर बना हुआ है। हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी इज़ अ लाइन, ए ओ बी को लाइन प्रूव करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये लिखोगे कि एक पॉइंट पर बने हुए एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम राइट करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो इसी रूल को लिखोगे, एंगल x प्लस वाई प्लस z प्लस w, इन सब का टोटल क्या आएगा, 360 डिग्री।
बट इट इज़ गिवन दैट एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो डब्ल्यू प्लस जेड के रिप्लेस में हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई 360 हो गया। तो यहाँ राइट साइड में रीज़न दे सकते हो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या है, गिवन है, रीज़न दे दिया हमने। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाय में 2 इज इक्वल टू 180। ओके, तो ये प्रूव हो गया। एक्स प्लस वाई क्या है, ए बी लाइन पर बने हुए दो एंगल हैं। और आपको लीनियर पेयर में आपने क्या सीखा, ए लाइन पर बने हुए एंगल का टोटल कितना होता है, 180। जब भी हमें किसी लाइन को स्ट्रेट लाइन शो करना हो तो उस लाइन पर बने हुए एंगल का टोटल 180 शो करो। हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी पर एक्स और वाई एंगल बने हुए हैं, हम जेड प्लस वाई का टोटल भी ला सकते थे 180, एक ही बात है, क्योंकि एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड क्या है, सेम है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए ओ बी इज़ आ लाइन, लाइन लिख दो, स्ट्रेट लाइन लिख दो, एक ही बात। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, इन फिगर पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। देखो यहाँ डायग्राम गिवन है, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन एंड ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। जब ये परपेंडिकुलर है, नेचुरली यहाँ क्या होगा, आपका क्या 90 का एंगल होगा। एंड ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक अनदर रे है जो ओ पी और ओ आर के बिटवीन में लाई कर रही है। देन प्रूव दैट आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें गिवन टू प्रूव आप राइट कर लेना, वैसे सिंपल सा ही है। गिवन में मेन पॉइंट हम यही लिखेंगे, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस मेन पॉइंट यही है। और टू प्रूव में जो आपको रिजल्ट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, हमें एंगल इक्वल प्रूव करना है। अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पर। प्रूफ में हमें क्या गिवन है, देखो एंगल क्यू ओ आर जब 90 है तो हमें पता है एक लाइन पर बने हुए एंगल का टोटल भी क्या होगा, 90। तो इधर जो एंगल है पी ओ आर, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 90। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू भी 90 आएगी। ठीक है, तो पी क्यू ओ आर या आर ओ क्यू लिख दो, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90। रीज़न लिख दो गिवन। हम इसे देखो पी ओ एस ओ आर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि पी ओ आर कैसे बन रहा है, दोनों एंगल के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ये भी आप लिख सकते हो। तो एंगल पी ओ एस लिख देते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस लिख दो, क्योंकि एस ओ आर लिखने की बजाय जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है वैसे लिखोगे, पी ओ एस प्लस आर ओ एस। इन दोनों का टोटल भी क्या है, 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर की हेल्प से एक एंगल ये टोटल है, तो रिमेनिंग आपके पास जो रहेगा उसका टोटल भी 90 होगा। तो ये आपका 1 हो गया रिजल्ट, ये 2 हो गया, दोनों की वैल्यू 90 है, तो दोनों रिजल्ट इक्वल होने चाहिए ना। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या करेंगे, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ एस प्लस आर ओ एस। अब आर ओ क्यू को क्या लिख सकते हो, आपने यहाँ पर अपने प्रूफ की तरफ जाना है। प्रूफ में आपको क्या क्या नेम गिवन है, देखो पी ओ एस है, पी ओ एस आ गया, आर ओ एस भी चाहिए, पी ओ एस मेरे पास आ गया, आर ओ एस। अब आर ओ क्यू का तो कहीं नेम ही नहीं है, तो इसे कन्वर्ट करो। आर ओ क्यू को अब क्या लिख सकते हो, क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्यू ओ एस भी नेम आ रहा है आपके रिजल्ट में। तो आर और क्यू के रिप्लेस में आपको क्या लिखना होगा, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, क्यू ओ एस
माइनस ROS। राइट साइड में क्या आएगा, POS प्लस ROS। ओके, अब देखो ROS एक साइड कर लो, क्योंकि रिजल्ट में देखो ROS एक साइड है, ये हाफ के इक्वल भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ROS एक साइड कर लो ताकि हम उसे ऐड कर सकें। और QOS में से POS माइनस हो रहा है, तो QOS पॉजिटिव है, इधर POS लेके आओगे माइनस का हो गया। एंगल QOS माइनस POS इज इक्वल टू ROS प्लस ROS। तो QOS माइनस POS इज इक्वल टू ट्वाइस ROS। ठीक है, इस 2 को इधर डिवाइड करो 1/2, यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं। QOS माइनस POS, थोड़ा सा क्वेश्चन ये ध्यान से समझने वाला है, यही आपका प्रूफ है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। सबसे पहले तो आपने इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बेस पे आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है, XYZ 64 डिग्री। तो XYZ डायग्राम ठीक बना होगा तभी क्वेश्चन ठीक होगा आपका। XYZ एंगल बना लेते हैं। XYZ Y पॉइंट पर आपका एंगल होगा, क्योंकि ये XY पॉइंट हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि XY को प्रोड्यूस करना पॉइंट P तक, हमने इसको प्रोड्यूस भी कर दिया। XYZ इसको, इनके बिटवीन का एंगल कितने डिग्री है, 64 डिग्री। तो यहाँ ऐसे बना देते हैं, ये एंगल 64 डिग्री हो गया। एक्यूरेट नहीं बनाना, आपने रफ डायग्राम बनाना है। ये XYZ हो गया। ठीक है, क्योंकि XY को प्रोड्यूस किया हुआ है पॉइंट P तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। अब YQ रे आ रही है जो ZY को बाइसेक्ट कर रही है, तो YQ रे आपने बना देनी है। YQ रे बना देते हैं, ये YQ रे है जो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन फाइंड XYQ, आपको XYQ एंगल निकालना है। XYQ एंगल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट एंगल होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ZYQ की वैल्यू निकालनी होगी, और उसे 64 में ऐड करोगे तो XYQ कंप्लीट आ जाएगा। एंड देन रिफ्लेक्स QYP की वैल्यू, रिफ्लेक्स QYP की निकालनी है, उसके लिए पहले आपको QYP एंगल चाहिए। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन था, XYZ 64। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दोनों एंगल इक्वल है, इनको हम सपोज कर लेते हैं XYZ। पहले तो गिवन पॉइंट लिखोगे, XYZ इज इक्वल टू 64। अब यहाँ लेट लिख लो, लेट ZYQ इज इक्वल टू QYP। दोनों ही क्या हैं, इक्वल है ना, इसको हम सपोज कर लेते हैं। एंगल A लिख लो, X लिख लो, एंगल A लिख देते हैं। ठीक है, ये भी आपका एंगल A है, ये भी आपका एंगल A है। और हमें ये पता है कि ये तीनों एंगल एक लाइन पर बने हुए हैं, तीनों का टोटल कितना होगा, 180। तो यहाँ लिखोगे एंगल XYZ प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180/LP। ठीक है, XYZ की वैल्यू 64 है, ये कितना हो गया, ट्वाइस A इज इक्वल टू 180। अब ट्वाइस A इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना आएगा, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, 1। तो ट्वाइस A इज इक्वल टू 116
ए की वैल्यू कितनी आई 116 बाय में 2, 2 5 10, 2 8 16। ए की वैल्यू 58 डिग्री है, ठीक है। ए हमारे पास 58 डिग्री आया, ये एंगल ए आ चुका है, तो जेड वाई क्यू भी 58 डिग्री होगा और क्यू वाई पी भी 58 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, दोनों ही वैल्यू क्या आएगी 58 डिग्री। अब आपको फर्स्ट एंगल क्या निकालना था एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू एंगल में क्या लिखोगे एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो यहाँ तक हमारा एक्स वाई क्यू तो एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू में क्या आएगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू कितना है 58 डिग्री। 8 और 4 12, 1 6 5 11 12, 122 डिग्री आया हमारे पास। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या निकालनी है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी के लिए देखो पहले भी मैंने आपको बताया था कोई भी एंगल उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये आपका सपोज ये क्यू वाई पी है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स होगा उस एंगल को छोड़ करके जितना पोर्शन होता है ये होता है रिफ्लेक्स, उसी एंगल का रिफ्लेक्स। और आपको ये भी बताया था इंट्रोडक्शन में कोई भी एंगल उसके रिफ्लेक्स का टोटल दोनों का टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो मुझे क्यू वाई पी की वैल्यू मिल चुकी है, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी क्या आएगा 360 माइनस 58 डिग्री, क्योंकि क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है 58। तो 360 में से 58 डिग्री माइनस करो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस करके देख लो क्या आएगा हमारे पास। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गई 0, आगे 3 बचेगा 302 डिग्री। तो ये हमारे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी की वैल्यू आ चुकी है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।